जय हिंद साथियों। विज्ञापन संख्या 4/2022 का जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आपका एग्ज़ाम कराने जा रहा है, उसका हम आज विस्तृत तरीके से जो है सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो पर बने रहिएगा। बेहतरीन तैयारी का फार्मूला मैं बताऊंगा। इसके साथ ही हम जो है विस्तृत सिलेबस पर चर्चा करके ये जानेंगे कि किस तरह से हमको तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो साथियों इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 प्रश्न होंगे आपके टोटल। इसके अलावा आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपका साथियों पूर्णांक भी 100 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं आगे बढ़ते हुए साथियों। आपका जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आइए देख लेते हैं। आपको पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म के बारे में यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म महावीर के बारे में पढ़ना है, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक के बारे में हमको अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अलावा गुप्त वंश में साथियों समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है और फालतू की चीज़ें आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है। इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में, सल्तनत काल के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, मराठा के बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मराठा के बारे में आपका शिवाजी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अलावा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके अलावा ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था, ये सब हमको इतिहास में पढ़ना है। इसके बाद आपका 5 नंबर का क्या आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, सभी साथी आप कहीं इन सबको नोट कर लें, या तो मैं इसका पीडीएफ आपको अभी बता दूंगा कहाँ मिलेगा, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ ले लीजिए। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, आपको एक जानकारी मिल जाए। तो आपको क्या क्या पढ़ना है दिमाग में बैठा लीजिए, उसी के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए ताकि कम समय में अच्छी जो है जानकारी आपको मिलेगी तो अच्छा नंबर भी आएगा, ठीक है। बिना जानकारी के फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो साथियों इसके बाद हमको पढ़ना है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका जो थी वो पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके अलावा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है। मेन आपका जो है इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमको पढ़ना है। इससे आपका 5 नंबर का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए भूगोल जियोग्राफी में हमको 5 नंबर का प्रश्न आएगा हमारे लिए। तो हमको पढ़ना क्या क्या है। पहला है आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना, ठीक है। नदियाँ एवं नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन के बारे में पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में पढ़ना है, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है वन के बारे में और खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है। इसके बाद टाइम जोन पढ़ना है, क्या टाइम जोन, ठीक है, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, ये हमको इतना टॉपिक भूगोल में पढ़ना है। साथियों पूरा वीडियो देख कर जाइएगा क्योंकि इससे आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है तो उसी अनुसार आप सिलेबस खोज के पढ़िए। इसके अलावा मेरे चैनल पर साथियों आपको जो है प्रत्येक टॉपिक का जितना भी सब्जेक्ट है उसके पर जो प्रत्येक टॉपिक मैं बता रहा हूं उन सभी को एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी तथा उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा आपको कहीं से तैयारी नहीं करनी है साथियों। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा ताकि आपको कम समय में अच्छा नंबर आप लोग ला सकें, ठीक है। चैनल नया है लेकिन हम यहाँ मेहनत से काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में हमको क्या पढ़ना है, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है 1947 से 1991 तक।
योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है। ठीक है। वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार में कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना है। तो ये सभी आपके 5 नंबर के आ जाएंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ना है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, 5 नंबर का साथियों आएगा। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना है। प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, इन सभी की क्लास आपको साथियों हमारे चैनल पर मिलेगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल पर बने रहिए और लगातार जो वीडियो डाली जाएंगी उसको आप देखते रहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर ही कराया जाएगा। इसके अलावा उसका जो PDF है आपको, वो भी आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, प्रारंभिक अंक गणित में आपको क्या पढ़ना है? 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। प्रारंभिक अंक गणित में आपको पूर्ण संख्या पढ़ना है, भिन्न और दशमलव पढ़ना है। तो साथियों, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में है बस उतना ही आपको पढ़ना है। आप किताब से भी पढ़ सकते हैं खोज के। ठीक है। प्रतिशतता पढ़ना है। साधारण अंक गणितीय समीकरण पढ़ना है। वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है। घातांक एवं घात पढ़ना है। इसके अलावा औसत आपको पढ़ना है। क्या? एवरेज पढ़ना है आपको साथियों। ठीक है। ये आपको 5 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सामान्य हिंदी की बात करते हैं। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपको संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपको पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ पढ़ना है, लेखक एवं रचनाएँ पढ़ना है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण आपको पढ़ना है और अपठित गद्यांश पर आधारित जो है अंग्रेजी में भी प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि रीजनिंग यानी कि तर्क एवं तर्क शक्ति में क्या पढ़ना है। 5 नंबर का ये भी आएगा। वृहद एवं लघु पढ़ना है। ये आपका चैप्टर इसमें रीजनिंग में दिया रहेगा। तर्क में क्रम एवं रैंकिंग पढ़ना है। संबंध पढ़ना है। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर और संख्या का। ठीक है। निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय, ये सभी आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं 5 नंबर के। इसके अलावा करंट अफेयर्स में, सामायिकी में आपको भारतीय एवं वैश्विक सभी पढ़ने हैं। 10 नंबर के साथियों आएंगे। ये सभी बड़े बड़े जो हैं ये आपके 10-10 नंबर के आएंगे। तो आप जो है इन सभी को पढ़ना ना भूलें। करंट आपको हमारे चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है करंट अफेयर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है साथियों? 10 नंबर का आएगा। ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। देश, राजधानी व मुद्रा को आपको याद करना है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ना है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ना है। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारत एवं विश्व के खेल के बारे में, भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक और पुरस्कार और उनके विजेता कौन हैं, ये इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण भी पढ़ना है हमको। किसमें? अभी ऊपर जो हमने चर्चा किया उसमें आपको जलवायु एवं पर्यावरण भी पढ़ना है। ठीक है। और क्या है आपका? अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण। ठीक है। ये हिंदी का जो है दूसरा पार्ट होगा, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है। 2 गद्यांश रहेंगे और दोनों में 5-5 नंबर के क्वेश्चन इसी गद्यांश से आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको गणित के अंतर्गत ही ये आता है। तो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये आपका 10 नंबर का साथियों आएगा। ग्राफ के जो क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है। यानी कि 5-5 नंबर के
2 ग्राफ आएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 5-5 नंबर के आएंगे, 2 आएंगे यानी कि 10 नंबर के आएंगे। तो साथियों ये आपका जो है पूरा सिलेबस हो गया। इसका पीडीएफ साथियों नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं डाल दूंगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी साथियों जितने भी चैप्टर बन रहे हैं उसको साथियों आपको हमारे चैनल पर जो है अच्छे तरीके से शार्ट नोट्स के माध्यम से कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तैयारी अच्छे से करते रहें ताकि अच्छा नंबर आए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।